एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पास ना धन था, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ी चाह थी जीवन में सुख और शांति पाने की। हर दिन वह मेहनत करता, खेतों में काम करता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। उसे लगता था कि चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, उसके जीवन में खुशियां नहीं आ रही है। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था, अर्जुन बहुत थका हुआ अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं हो। अर्जुन उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सुख बाहर नहीं भीतर होता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक बात समझनी होगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात बाबा? साधु बोले, आज रात सोने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम उसे दिल से सुनोगे और समझोगे तो तुम्हारे जीवन में सुखों की बहार ना पड़ेगी। अर्जुन तैयार हो गया। रात हुई, चांद आसमान में चमक रहा था और चारों ओर शांति छाई हुई थी। अर्जुन साधु के पास बैठ गया। रात कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। उसे नींद नहीं आती थी, मन हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे सच्चा सुख चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मंत्री ने कहा, महाराज, आपको एक संत के पास जाना चाहिए, वही आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं। राजा संत के पास गया और बोला, मुझे सुख चाहिए। संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। राजा ने पूछा, क्या काम? संत बोले, तुम पूरे राज्य में घूमो और किसी ऐसे व्यक्ति की कमीज लेकर आओ जो पूरी तरह से सुखी हो। राजा को ये काम बहुत आसान लगा। उसने सोचा, इतने बड़े राज्य में कोई तो खुश होगा। जेठ खोज की यात्रा। राजा ने यात्रा शुरू की। पहले वो एक अमीर व्यापारी के पास गया। उसने पूछा, क्या तुम खुश हो? व्यापारी बोला, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मुझे डर रहता है कि कहीं ये सब खो न जाए। मैं खुश नहीं हूं। फिर राजा एक सैनिक के पास गया। सैनिक बोला, मैं बहादुर हूं, लेकिन हर दिन मौत का डर रहता है, मैं भी खुश नहीं हूं। राजा एक विद्वान के पास गया। विद्वान बोला, मेरे पास ज्ञान है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं अभी भी अधूरा हूं। राजा थक गया
लेकिन उसे कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं मिला। इरबिन असली मोड़। एक दिन राजा जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक गरीब लकड़हारे को देखा। Emotionele moet reeds study. भावनात्मक प्रेरणा मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ये केवल हमारे कार्यों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी गहराई से प्रभावित करती है। जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो केवल तर्क और बुद्धि ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि भावनाओं की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भावनात्मक प्रेरणा क्या है? भावनात्मक प्रेरणा वह शक्ति है जो हमारे भीतर से उत्पन्न होती है और हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रेरणा हमारे अनुभवों, इच्छाओं, सपनों और भावनाओं से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को दिल से चाहता है, तो उसकी भावनाएं उसे उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है, उसकी ये भावना उसे कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह एक व्यक्ति जो गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, उसकी भावनात्मक प्रेरणा उसे संघर्ष करने की ताकत देती है। भावनाओं और प्रेरणा का संबंध। भावनाएं और प्रेरणा एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते, वहाँ ही भय बनाए ये तय करती है कि हम किसी कार्य को किस प्रकार करेंगे। सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, आशा और आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, दुख और असफलता का भय हमें रोक भी सकती है, लेकिन यदि सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये भी प्रेरणा बन सकती है। जब हम अपने डर को चुनौती में बदल देती है, तब वही डर हमें और अधिक मजबूत बना देता है। भावनात्मक प्रेरणा के प्रकार। भावनात्मक प्रेरणा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। आंतरिक प्रेरणा, ये प्रेरणा हमारे अंदर से आती है। जब हम किसी कार्य को केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है, तो वह आंतरिक प्रेरणा होती है। किसी कलाकार का चित्र बनाना, किसी गायक का गाना गाना बाहरी प्रेम है। ये प्रेरणा बाहरी कारकों से आती है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा या सफलता है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए मेहनत करना। खैर, भावनात्मक प्रेरणा का महत्व। भावनात्मक प्रेरणा हमारे जीवन में कई प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायता। जब हम अपने लक्ष्य से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तो उसे प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। भावनात्मक रूप से प्रेरित व्यक्ति में आत्मविश्वास अधिक होता है, जिसे वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखती है। यह हमें तनाव और चिंता से बचाती है और सकारात्मक सोच बनाए रखने में मदद करती है। कठिन समय में सहारा। जब जीवन में कठिनाइयां आती है, तब भावनात्मक प्रेरणा ही हमें टूटने से बचाती है।